जैसा कि हम लोगों ने ये अनेकार्थक शब्द पढ़ लिया था, लेकिन अंशिका के कहने पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। पहले अनेकार्थक शब्द को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अनेकार्थक शब्द, जैसा कि हमने बताया था कि अनेकार्थक दो शब्दों से मिलकर बना है, अनेक और अर्थ अर्थ, है ना। अनेक और अर्थ, ठीक है। अर्थ वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अंशिका कुछ याद आया? कहते हैं। अंशिका कुछ याद आया? यस मैम, यस मैम, डाउट क्लियर हुआ? वे शब्द यस मैम, जिनके एक से अधिक अर्थ निकले उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं, शब्द ठीक है। कहते हैं। जैसे पूर्व, पूर्व मान लो, पूर्व मीन्स पहले, और पूर्व जो है एक दिशा का नाम है, ठीक है, हाँ, है ना। हार मीन्स एक मोतियों का हार होता है, और एक हार मीन्स पराजय होता है, और एक पराजय। हाँ, क्लियर। चोटी मीन्स पर्वतों की चोटी, जो ऊंचाई वाला पोर्शन होता है उसे चोटी कहते हैं, और एक बाल की गुद्दी हुई, एक बालों की चोटी। क्लियर। यस कर, मैम, कर मतलब, एक कर मतलब हाथ होता है, और एक कर मतलब टैक्स होता है। कुछ याद आया? मैंने इसका ओरल टेक्स्ट भी लिया था अंशिका, अब समझ में आ गया? यस मैम, अब आगे बढ़ूं? यस मैम। अब मैं म्यूट कर रही हूँ और अगले टॉपिक पे चलते हैं। चला जाए, हमारा न्यू टॉपिक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, कुछ भी कह सकते हो। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? क्लियर है ना? आवाज मेरी क्लियर है? यस मैम, हमारा नया टॉपिक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। दिखाई दे रहा है ना? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, ठीक है। श्रुति, श्रुति मीन्स होता है सुनना। कौन बोल रहा है बेटा? म्यूट कर लो, जिसकी तरफ से आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए। म्यूट योरसेल्फ। म्यूट हो रहा है। कार्तिक म्यूट योरसेल्फ बेटा। कार्तिक म्यूट कर लो खुद को। म्यूट योरसेल्फ कार्तिक। मेरी आवाज सुन रहा है? हाँ, म्यूट कर लो कार्तिक। जब मैं पूछूंगी तब अनम्यूट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। हमारा टॉपिक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। श्रुति, श्रुति मीन्स होता है सुनना। लिसन केयरफुली, मैं पूछूंगी अभी। श्रुति मीन्स क्या होता है? सुनना। सम मीन्स समान, सम मीन्स समान, एक समान, है ना, सिमिलर, ठीक है। भिन्न मीन्स अलग, भिन्न मीन्स अलग। अर्थ मतलब, ठीक है, ठीक है।
शब्द में जानते ही हो वर्ड, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं इन शब्दों के अर्थ तो जान लिए, अब इनका परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले तो हम इनको मिला करके देख लेते हैं। श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स समान, भिन्न मीन्स अलग, और अर्थ मीन्स मतलब, ठीक है। अर्थात जिन शब्दों, वे शब्द जिनका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन, वे शब्द जिनका उच्चारण करने में, बोलने में एक समान लगता है। जब हम उसको सुनते हैं, बोलते हैं तो एक समान लगता है, लेकिन उसके अर्थ, जो उसके अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं। उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो बोलने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं, लिसन केयरफुली, वे शब्द जो बोलने में या सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, उसे ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। लिसन, फिर से सुनिए। वे शब्द जो बोलने में या सुनने में एक समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उसे ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? वे शब्द जो बोलने में, व्यवहारिक तौर पे देखिए, पहले परिभाषा नहीं देखिए, व्यवहारिक तौर पे सुनेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वे शब्द, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोलते हैं, जैसे जैसे इस सामान को ही ले लो, एक ये सामान है, एक सामान है, लेकिन बोलने में या सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि समान सामान, थोड़े से का अंतर है ना, थोड़े से का अंतर है, उच्चारण में, वर्ण में, है ना, थोड़े से का ही अंतर है, लेकिन सुनने में ऐसा लगेगा कि एक जैसे ही है, लेकिन जब उसकी लिखित में थोड़े से का अंतर आता है और उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। मीन्स वे शब्द जो बोलने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक समान लगते हैं, एक तरह से लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उसे ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाथ तो उठा सकते हो, सिर तो हिला सकते हो। ओके, हैंड्स डाउन। एक बार और सुन लेते हैं। वे शब्द जो बोलने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उसे ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगर इन शब्दों के अर्थ जान लोगे तो आपको परिभाषा बनाने में बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगी। अगर इन शब्दों के अर्थ जान लोगे तो श्रुति मतलब होता है सुनना, सम मतलब होता है एक समान या सिमिलर, भिन्न मतलब अलग, अर्थ और शब्द, अर्थात वे शब्द जो बोलने में या सुनने में एक समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, उसे ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। लर्न हुआ? किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। अपना अपना कैमरा तो ऑन कर सकते हैं आप लोग, क्या अब डरे रहते हो हमेशा? अवनी, हर्ष, टर्न ऑन कैमरा। पीयूष गिरी, पीयूष गिरी, टर्न ऑन कैमरा। एक बार हम फिर रिवाइज करा देते हैं। व्यवहारिक तौर पे याद कीजिए, अगर आप बुक से देख के लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे। आप व्यवहारिक तौर पे लर्न करिए कि वे शब्द जो बोलने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक तरह से लगते हैं,
या एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उसे ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। लर्न हो गया? लर्न हुआ? अब लर्न हो गया? कोई डाउट? या देखते हैं एक बार और दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं जिस तरीके से आपको समझ में आया। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हाँ सॉरी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे ये कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिनकी स्वर, मात्रा या व्यंजन सुनने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन थोड़े से का अंतर हो जाता है, चाहे वह स्वर से संबंधित हो, मात्रा से संबंधित हो या व्यंजन से संबंधित हो। सुनने में अंतर आ जाता है या सुनने में एक जैसा ही लगता है, थोड़े से का लिखित अंतर आ जाता है, लेकिन उसके अर्थ भी भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उन्हें ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन सबसे इजी आपका यही होगा कि वे शब्द जिनको बोलने में या सुनने में एक समान लगता है, वे शब्द जो सुनने में या बोलने में एक जैसे लगता है, एक समान लगता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब लर्न हो गया? लिख करके लर्न कराना पड़ेगा? लिख करके लर्न कराना पड़ेगा या लर्न हो गया है? लर्न हो गया है? चलिए एक बार हम बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर लर्न कर लीजिए, क्योंकि भाई आप लोग लिखित वाले हो, ओरल तो आप लोग लर्न नहीं कर पाओगे। ये लर्न कर लीजिए। अभी मैं इन वर्ड्स की मीनिंग सुनूंगी। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक समान या समान, भिन्न मीन्स अलग, और अर्थ मीन्स मतलब। अब आते हैं इनकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो बोलने या सुनने में एक समान लगते हैं या एक जैसे लगते हैं या एक तरह से लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, फिर से लर्न कर लेते हैं। वे शब्द जो बोलने या सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। लर्न हो गया? लर्न हो गया ना? वे शब्द जो बोलने या सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे में है उत्तर और दूसरा है उत्तर, दोनों बोलने में या सुनने में लगभग कम, पूरा हम नहीं कह सकते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। दोनों जो है उत्तर और उत्तर, दोनों लगभग बोलने में भी और सुनने में भी एक जैसे लग रहे हैं, एक समान लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं या इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, उसे ही श्रुति सम। जैसे में उतर यानी ऊपर से नीचे उतर, यानी उतरने के सेंस में है,
किसी ऊंचाई से नीचे उतरने के सेंस में है, ठीक है। मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना आप लोग? ओके, उतर मीन्स नीचे आना, यानी किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ आना, है ना। एक उत्तर मीन्स जवाब, है ना। दोनों बोलने में भी एक जैसे लग रहा है, सुनने में भी एक जैसे लग रहा है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, है ना। और एक और देख लीजिए, पूछ। पूछ और एक है पूछ, थोड़े से का अंतर है, थोड़े से का स्वर, मात्रा या व्यंजन में थोड़े से का अंतर है, बोलने में लगभग लगभग एक जैसे लग रहा है, लेकिन इन दोनों के अर्थ भिन्न है, अलग अलग है। पूछ, पूछ मतलब किसी से पूछना, है ना, किसी से पूछना। पूछ मीन्स किसी से क्वेश्चन करना या पूछना। और एक इस पूछ का मतलब है दुम, किसी जानवर की दुम, टेल, किसी जानवर की दुम या पूंछ, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, जैसे में दिन, और एक है दिन, है ना। बोलने में भी सुनने में भी एक जैसे लग रहा है ना। बोलने में भी कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिनका माइंड डाइवर्ट है। नाम बोलूं मैं, किनका किनका माइंड डाइवर्ट है? मैं बार बार बोलती हूँ कि जब पढ़ाया जाए तो माइंड को इधर उधर ना करो, कॉन्सेंट्रेट करो। जब पूछा जाता है तो मुंह खुल जाता है ऐसे। देखते हैं, यहाँ दिन है और यहाँ दीन है। बोलने में भी सुनने में भी लगभग लगभग एक जैसे हैं, थोड़े से का स्वर, व्यंजन या मात्रा का अंतर आता है, लेकिन उनके अर्थ अलग हो जाते हैं। यहाँ दिन देखिए, दिन मतलब दिवस, है ना, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ये सब क्या है? दिन, दिन है ना। लेकिन यही दिन, दिन मीन्स गरीब, दुखी, है ना। इधर दिन मतलब क्या होता है? गरीब, ठीक है। अब आते हैं, एक ये है जरा और एक ये है जरा। देखिए, ये जरा है और ये जरा। इसको हमने क्या बताया था? मैं बहुत पहले, आज से 2-3 महीने पहले मैं इसको बताई थी, नुक्ता। ये जो नीचे का चिन्ह होता है उसको क्या बताई थी मैं? नुक्ता बताई थी ना। ज का प्रोनाउंस किया था ना मैंने। जिनके आगे नीचे हो जाता है उसका उच्चारण अलग हो जाता है। ये जरा है, सिंपल वे में ज, और ये है ज, जैसे गाजीपुर, गाजीपुर नहीं गाजीपुर, है ना। ठीक वैसे ये जरा और ये जरा। इस जरा मीन्स होता है बुढ़ापा, और इस जरा, जरा मीन्स थोड़ा सा, जरा मीन्स थोड़ा सा। क्लियर? मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग ना? कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलती जा रही हूँ आप लोग सुन नहीं पा रहे हो? मेरी वॉइस क्लियर है? हाथ उठा दो। ओके, हैंड्स डाउन। अब है ग्रह और नेक्स्ट है गृह। ग्रह जो है नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र होता है, और यह गृह मतलब घर होता है, ठीक है। ये देखिए शंकर और ये है शंकर। देखिए दोनों एक ही जैसे है, बोलने में भी एक जैसे लग रहा है, शंकर और शंकर। इस शंकर मीन्स होता है भगवान शिव, है ना, भगवान शिव। और इस शंकर होता है किसी चीज का, किसी पदार्थ का मिश्रण या मिश्रित चीज, मिश्रण, ठीक है, मिला हुआ। शंकर मीन्स मिला हुआ।
संकर मीन्स क्या होता है? मिला हुआ या मिश्रण। लर्न करते चलेगा, मैं अभी पूछूंगी फिर पेज पलटना स्टार्ट कर दोगे। ये शंकर है, इस शंकर मतलब होता है भगवान शिव, और इस शंकर का मतलब होता है मिश्रण, मिश्रण या मिला हुआ। ठीक है, अब आते हैं पता। एक पता है और एक पत्ता है। ठीक है, इस पता मतलब एड्रेस, एड्रेस रहने का स्थान है ना, रहने का स्थान, कहाँ रहते हैं उस वहां का पता दीजिए। ठीक है, और इस पत्ता का अर्थ होता है पेड़ का पत्ता, किसी भी पेड़ का पत्ता। ठीक है, इस पत्ते का अर्थ होता है पेड़ का पत्ता। ठीक है, केयरफुली सुनते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा, साथ साथ में मैं पूछना भी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट एग्जांपल भी दूंगी। पहला देखिए पूछ, पूछ मतलब पूछना है ना, पूछ किसी जानवर की दुम। ठीक है, दिन, एक दिन मतलब होता है दिवस, और एक दिन मतलब होता है गरीब। एक होता है जरा और एक होता है जरा। ठीक है, जरा मीन्स होता है बुढ़ापा और एक जरा मीन्स होता है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक होता है ग्रह और दूसरा होता है गृह। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, एक प्रकार का नक्षत्र है। गृह मतलब घर होता है। एक शंकर, शंकर का अर्थ होता है भगवान शिव, और एक शंकर होता है किसी चीज का मिलाना, मिलावट या मिश्रण। ठीक है, एक पता होता है और एक पत्ता होता है। पता मीन्स रहने का स्थान, एड्रेस, और एक पत्ता होता है यानी पेड़ का पत्ता। ठीक है, अब देखिए एक होता है आंधी, एक होता है आंधी और एक होता है आधी। एक होता है आंधी और एक होता है आधी। अंशिका सिंह अनम्यूट योरसेल्फ, अंशिका सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. व्हाट हैपन, आप पढ़ाई कर रही हैं या बातें कर रही हैं? Ma'am. सही सही बताइए, आप पढ़ाई कर रही हैं या बातें कर रही हैं, टाइम पास कर रही हैं? No, ma'am. नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप टाइम पास कर रही हैं। मैम पढ़ रहे थे। आप पढ़ रही थी? मैं काफी देर से, आप लोग क्या समझते हो कि मैम देखती नहीं है? आप जो भी एक्टिविटीज करते हो यहाँ से सब दिखता है बेटा, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब यहाँ से दिखता है। एज यू विश, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। काय पे भी श्रेय अंतरा की जरूरत नहीं है, हमारा रामायण पढ़ा था इसलिए सानियो अभी बहुत थक जाती है रामायण पढ़े में, आई तो सोर सोर पढ़ लेती है कल को। देखते हैं नेक्स्ट है, एक तो होता है आंधी और एक होता है आधी। एक आंधी होता है यानी खूब तेज हवा को हम आंधी बोलते हैं, है ना, खूब तेज हवा होती है उसको आंधी बोलते हैं। और एक आधी मतलब होता है आधा टुकड़ा, है ना, आधा या हिस्सा, आधा हिस्सा या आधा टुकड़ा, है ना, यानी बोलने में एक जैसा लग रहा है, सुनने में भी एक जैसा लग रहा है, लेकिन इनके अर्थ अलग हो जा रहे हैं। अब देखिए, एक होता है बाहर और एक होता है बाहर, है ना, एक होता है बाहर और एक होता है बाहर, यानी
यहाँ बाहर का सेंस है कि घर से बाहर जाना, बाहर आना, है ना, यानी कमरे से बाहर जाना और आना। और एक बाहर मीन्स होता है रौनक, बाहर निकलना, है ना। फिर देखिए, एक होता है अनल और एक होता है अनिल। पर्यायवाची हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें था अनल और अनिल। अनल मीन्स आग होता है और अनिल मीन्स हवा होता है, ठीक है। अचार देख लीजिए, एक होता है अचार, है ना, और एक होता है आचार। इस अचार का मतलब होता है जो खाते हो आप लोग, आम का, नींबू का, कटहल का जो अचार खाते हो ना, पिकल, वो वाला अचार, यानी आम नींबू का अचार, आम का अचार, ठीक है, पिकल। और इस आचार का मतलब है रहन सहन, आचरण, ठीक है। इस आचार का मतलब होता है रहन सहन या आचरण, ठीक। अब देखते हैं, लर्न होता जा रहा है ना। मैं आपके बुक से अलग भी बता रही हूँ बेटा, इसको लर्न करते चलिएगा, मैं पूछूंगी ओरल टेस्ट में। फिर है नेक्स्ट है, एक है पका और एक है पक्का। पका और पक्का, यानी एक पक्का मीन्स होता है पकना या पका हुआ, और इस पक्के का मतलब है मजबूत, ताकतवर, है ना। और नेक्स्ट है चालक और एक है चालाक। चालक मीन्स चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, और चालाक मीन्स चतुर, है ना, चालाक मीन्स चतुर। हाँ अंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ, जस्ट वेट। मैम एक पक्का होता है प्रॉमिस। हाँ तो वही ना, पक्का मैं बोल रही हूँ, कच्चा मीन्स नहीं, पक्का प्रॉमिस है, यानी क्या है, श्योर है। पक्का मीन्स श्योर, श्योर। यही वाला मजबूत पक्का वाला प्रॉमिस, मतलब श्योर है, उसमें अच्छा। उस प्रॉमिस में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम्म। हाँ, अटूट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है निश्चिंत। निश्चित मीन्स वही पक्का, मजबूत, श्योर, और एक होता है निश्चिंत मीन्स चिंता रहित। निश्चिंत मीन्स चिंता रहित, ठीक है। समान हुआ। अब ऐसे ही ओरल बता देती हूँ, समान मतलब सिमिलर, एक जैसा, और सामान, सामान मीन्स कोई चीज, कोई वस्तु, ठीक है। फिर है हंस और एक है हंस। हंस और ये है हंस, ठीक है। लाइट मार्कर लाइट हो गया बेटा। एक हंस मीन्स होता है एक पक्षी, और इस हंस मीन्स होता है हंसना, ठीक है। अब तो लगभग मैंने हम सब कुछ बता दिया। एक बेल होता है, एक बैल होता है। बेल मतलब होता है लता, और एक बैल मतलब एक प्रकार का पशु, ठीक है। परिमाण, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। परिमाण मीन्स जानते ही हो, माप तौल मात्रा, और एक परिणाम होता है जिसका अर्थ होता है रिजल्ट, है ना। एक परिणाम होता है जिसका अर्थ होता है रिजल्ट, नतीजा, है ना, फल। एक है आपका और
एक होता है और एक होता है और मीन्स होता है की तरफ और मीन्स कोई दूसरा। ठीक है, अब समझ में आया? अब हमारा खत्म हुआ, अब पूछना जारी है। किसी को इससे संबंधित कोई डाउट हो, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं पूछूंगी। जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं पूछना स्टार्ट करूंगी। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करो। नो मैम। मैं पूछना स्टार्ट करूं? यस पूछना स्टार्ट करूं? यस मैम। ओके, मैं पूछना स्टार्ट कर रही हूँ। अनुज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनुज सिंह, अनुज, अनुज, अंशित, अंशित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मम्मी मेरे को मैम। यस अंशित, मैम। हाँ यस मैम। समझ में आया? अनुज जस्ट वेट बेटा। अंशित, श्रुति सम भिन्नार्थक सब समझ में आया आपको ये टॉपिक? यस मैम। तो आप क्या इन शब्दों के अर्थ बता सकते हो? यस मैम। श्रुति मतलब क्या होता है बेटा? मैम सुनना। वेरी गुड। सम मतलब? समान। समान, एक जैसा। गुड। भिन्न मतलब? अलग। अलग, डिफरेंट। गुड। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? मैम इसमें सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कोई लिखा और नहीं, आप बस शब्दों का हेरा फेरी है श्रुति बेटा। श्रुति सम दोनों एक ही होता है, या तो श्रुति सम या श्रुति सम, सम श्रुति या फिर श्रुति सम, एक ही हुआ, अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा मैम दोनों बोल सकते हैं। हाँ जी एकदम बिल्कुल, या तो श्रुति सम बोल सकते हो या सम श्रुति बोल सकते हो। ठीक है। बताइए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनको सुनने और बोलने में एक जैसा, लगभग एक जैसा होता है। हाँ, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उससे ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ओके वेरी गुड। अच्छा ये बताइए बेटा, आंधी और आधी इन दोनों तो सुनने में एक जैसे हैं, थोड़े से का स्वर व्यंजन या मात्रा में थोड़े से का अंतर है, तो क्या आप इसका अर्थ बता सकते हैं? एक आंधी है और एक आधी है। एक आंधी तेज हवा और एक आधी आधा। हाँ, आधा हिस्सा, आधा भाग, आधा टुकड़ा। आधा हिस्सा, हाँ टुकड़ा। यस मैम। ओके। एक होता है जरा और एक होता है जरा, दोनों लगभग एक जैसे सुनने में भी लग रहा है, बोलने में भी लग रहा है। थोड़ा, जरा का थोड़ा, जरा थोड़ा और जरा बुढ़ापा। हाँ जरा बुढ़ापा। एक ग्रह है और एक गृह है। ग्रह का अर्थ क्या? मतलब नक्षत्र। हाँ, ग्रह मतलब नक्षत्र और गृह मतलब घर। एक परिमाण है, एक परिणाम है, इन दोनों के अर्थ बताइए, परिमाण और परिणाम। एक परिमाण और एक परिणाम। परिणाम मतलब एक तो रिजल्ट हो जाएगा और एक मैम क्या बोली अभी? परिमाण, परिमाण और परिणाम। परिमाण भी कई बार आपके इस व्याकरण में आ चुका है। परिमाण, परिमाण मतलब रिजल्ट। नो, परिमाण मतलब क्या होगा? आपने कई बार पढ़ लिया है बेटा, परिमाणवाचक विशेषण। अच्छा, परिमाण मतलब मात्रा। परिमाण मतलब मात्रा या मापतौल। परिमाण मतलब मात्रा या मापतौल। और परिणाम मीन्स क्या? रिजल्ट। रिजल्ट। चलो अब मैम रिजल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणाम, रिजल्ट को हिंदी में नतीजा, परिणाम, फल, है ना?
नतीजा, परिणाम, फल। फल। अच्छा हाँ ठीक है मैम।